अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी। अक्सर हमारे घरों में रात से बचे हुए खाने में से रोटी या नान बच जाता है, तो उसको आपने वेस्ट नहीं करना, इस तरह से रीयूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जी, इसके लिए हमें चाहिए बारीक कटे हुए प्याज और बारीक कटे हुए आलू, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें। इसमें हमने शामिल कर देना है 1 प्याली बेसन। आप कुछ पिसे हुए मसाले जाएंगे, 1 टीस्पून भर के डालना है आपने धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हस्बे ज़रूरत नमक डाल लें। 1 टीस्पून भर के आपने साबुत ज़ीरा डालना है और 1.5 टीस्पून आपने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डालनी है। इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से आपने ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना गाढ़ा, बस इस तरह से आपने जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। उसके बाद जी, जो हमारे पास रोटी, नान या पराठा बचा हुआ है उसके ऊपर हमने इस तरह से लगा देना है। पतली सी लेयर लगानी है ताकि बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, और इस तरह से आपने लगाना है कि अच्छी तरह से कुक हो जाए। प्याज और जो आलू हैं उनको हमने बहुत ही बारीक काटना है ताकि आसानी से गल जाएं। आप चाहें तो दोनों तरफ लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो एक तरफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है। यहाँ पे जी हमारा नान जो है वो टूटा हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह से हम इसको कवर कर लेंगे दोनों साइडों पे लगा के। तो इसको हमने तेज़ गरम ऑयल में अब इसको डाल देना है जी। तो ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हमने डाल देना है नान, जिसके ऊपर हमने बैटर लगाया था। अब देखिए, इस तरफ मैंने एक तरफ लगाया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा मोटा लग रहा था नान, इसलिए मैंने दोनों तरफ पे नहीं लगाया ताकि ज़्यादा मोटा नहीं हो जाए। और ख़ैर, अभी हम थोड़ी देर बाद इसके बैक साइड पे भी लेयर लगा देंगे, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप इसको डालेंगे पैन में तो आपने बहुत ही मीडियम सी आंच कर लेनी है। बहुत स्लो भी नहीं होनी चाहिए और बहुत तेज़ भी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी तो ऑयल अंदर तक चला जाएगा, लेकिन आपने मीडियम आंच पे इसको कुक करना है। बार बार पलटते जाना है ताकि अच्छी तरह से दोनों तरफ गल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक साइड पे फिर मैंने लगा दी है बारीक सी लेयर ताकि दोनों तरफ से ही मज़ा आए। अब इसको हमने इस तरह से पलटते जाना है। 3 से 4 मिनट एक साइड को आपने पकाना है। उसके बाद आप देख सकेंगे कि बहुत ही मज़ेदार और अच्छी सी लुक आ जाती है इसकी। जब डार्क ब्राउन सा शेड हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। बिल्कुल यही सेम चीज़ चाहिए हमें, ठीक है जी। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फुल आंच पे नहीं पकाना है, फुल आंच पे बहुत जल्दी पक जाएगा तो आलू कच्चे रह सकते हैं। तो जनाब, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप इस तरह से बनाएं, बचे हुए पराठे, नान और रोटी को इस तरह से रीयूज़ करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। चाय के साथ एज अ स्नैक्स के तौर पे आप ले सकते हैं या डिनर में भी आप खा सकते हैं चटनी के साथ। तो आजकल की महंगाई के दौर में इस तरह से आप इस्तेमाल किया करें, लेफ़्ट ओवर फूड को वेस्ट बिल्कुल ना किया करें। और वैसे भी आपको पता है कि गुनाह होता है फूड को ज़ाया करना, तो इस तरह से मज़े मज़े की रेसिपीज़ बना के इस्तेमाल करें। बच्चे बड़े सब बहुत ही शौक से खाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।